विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 1 करेंगे हमारे गणित का। हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। बड़ी संख्याएं क्या होती हैं इसको हम समझेंगे। आज हम इस वीडियो में पेज नंबर 1 और 2 करेंगे। सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आगे की सारी वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं क्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या में आ जाती है हमारी लाख। लाख जो है एक तरह से हमारी बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दे रखी है, उसके बाद इसी कहानी के जरिए उन्होंने आपको समझाया है कि जो लाख है वो किस तरीके से एक बड़ी संख्या है। कर्नाटका के चिंतामणि नामक नगर में ईश्वरप्पा नाम का एक कृषक रहता था। यानी कि कहाँ पे? कर्नाटका के चिंतामणि नामक एक नगर था, वहाँ पे एक जो किसान है वो रहता था। वह खेत में चावल उगाने के लिए बीज खरीदने नियमित रूप से बाजार जाता है। हर बार वो बाजार जाता है क्या खरीदने के लिए? चावल के बीज खरीदने। ऐसा ही एक यात्रा के दौरान उसने रमन्ना और लक्ष्मम्मा को बातचीत करते हुए सुना। यानी कि दो लोग बातचीत कर रहे थे। कौन कौन? रमन्ना और लक्ष्मम्मा। अब जो रमन्ना कहता है कि पहले हमारे देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। कृषक भिन्न भिन्न किस्मों के बीजों का संरक्षण करते थे और चावल उगाने के लिए उनका उपयोग करते थे। यानी कि पहले के समय का बता रहा है कि 1 लाख किस्म के बीज होते थे सिर्फ चावल के लिए। कहने का मतलब कि 1 लाख किस्म के चावल होते थे पहले, इतने होते थे। अब हमारे पास कुछ ही किस्में बची हैं। कृषकों को भी बीज खरीदने के लिए बाजार आना जाना पड़ता है। लक्ष्मम्मा कहती है मेरे घर के पास एक बीज बैंक है। अब तक उन्होंने विभिन्न स्थानों से चावल की लगभग 100 देसी किस्मों के बीज एकत्रित किए हैं। यानी कि जो यहाँ इनके आसपास जो एक बीज बैंक है ना, उसके अंदर चावल के कम से कम कितने बीज हैं? 100 देसी किस्में हैं। यानी कि 100 तरह के वहाँ पे चावलों के बीज हैं। आप वहाँ से भी बीज खरीद सकते हो। आपने शायद पहले भी लाख शब्द सुना होगा। क्या आप जानते हो कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? आइए ज्ञात करते हैं। ईश्वरप्पा यानी कि अब ये बताएंगे कि 1 लाख कितना बड़ा होता है। ईश्वरप्पा ने इस घटना को अपनी पुत्री रॉक्सी और पुत्र एस्तु के साथ साझा किया। अब ईश्वरप्पा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक है रॉक्सी, एक है ईस्तु। तो वो क्या करता है? रॉक्सी और ईस्तु के साथ इस बारे में बात करता है। तो एस्तु को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। उसे आश्चर्य हुआ कि 1 लाख, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख किस्म के चावल थे। अब तक मैंने 3 किस्म की ही चखी है। यदि हम प्रत्येक दिन एक नई किस्म के चखने का प्रयत्न करें तो भी किस्मों का स्वाद लेने में जीवन काल के 100 वर्ष लग जाएंगे। वो कह रहा है कि इतने सारे किस्म के चावल हैं, 1 लाख किस्म के, हमने तो सिर्फ 3 किस्म के खाए हैं। अगर हम हर दिन भी एक किस्म के चावल खाएं तो हमें कितना समय लग जाएगा? 100 वर्ष लग जाएंगे। हर किस्म के 100 वर्ष लग जाएंगे। किसके लिए? 1 लाख किस्म के चावल खाने के लिए। आप क्या सोचते हैं? अनुमान लगाइए। अब यहाँ पे ना हमें ये चीज़ बताई हुई है। ये जो हमने यहाँ पर ये जो कहानी पढ़ी, इस कहानी को हम आगे यहाँ पर अभी और पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले इन्होंने हमें एक चीज़ दे दी यहाँ पर कि जो अब जो बड़ी संख्याएँ होती है ना, वो क्या होती है। यहाँ से आप ये समझोगे ना तभी हम आगे का कर पाएंगे। अब बड़ी संख्याओं में अगर आपको 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की जब बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाता है तो हमेशा पहले याद रखो जो 1 अंक की जो बड़ी संख्या होती है ना, वो होती है 9। ठीक है। और 2 अंक की क्या होगी? अब इसमें अब 1 जोड़ दो। 1 जोड़ दोगे, अगर आपकी 1 अंक की बड़ी संख्या कहा जाएगा कि आप 1 अंक की बड़ी संख्या लिखो तो आप लिखोगे 9। अब आपको कहा जाएगा कि 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखो तो आप लिखोगे 2 बार 9। अगर आपको कहा जाता है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखो तो 3 बार 9, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा है 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखो तो 4 बार 9। फिर 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखो तो 5 बार 9। समझ में आ गया? जितने अंकों की बड़ी संख्या कही जाएगी आपने उतनी बार ही 9 लिखना है। ठीक है। अब देखो, जब हम बड़ी संख्या की बात करते हैं तो हम 9 लिखते हैं, लेकिन जब हमें छोटी संख्या लिखने के लिए कहा जाता है तो वो जो छोटी संख्या है ना, वो हमारी बड़ी संख्या में से ही निकलती है। अब इस 9 में आप 1 जमा कर दो, 1 जोड़ दो तो आपका बन जाता है 10। तो जो ये 10 है ना, ये हमारी 2 अंकों की छोटी संख्या है।
छोटी संख्या कम से कम 2 अंकों की होती है। ठीक है, यहीं से जो है सबसे छोटी संख्या शुरू होती है। अब इसमें अगर आप 1 जोड़ दो तो आपका 100 बन जाता है, तो ये आपकी 3 अंकों की छोटी संख्या हो गई। इसमें आप 1 जोड़ दो तो आपका 1000 बन जाता है, तो ये आपकी 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई। जैसे इसमें 1 जोड़ दिया तो हमारा 1000 बन गया, तो ये हमारी 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई। ऐसे इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा, तो ये हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। इसमें 1 जोड़ दिया तो 1 लाख बन गया, जो कि हमारी 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई। तो ये हमारा क्या बन गया, 1 लाख। अब यहाँ पे 1 लाख को 1 लाख इसको हम ऐसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा 99,995, तो यहाँ पे 96 हो गया, तो यहाँ पे 97 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 97, 98, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होती हैं, ये आपको याद रखना है। 1 लाख में 5 जीरो होती है, तो 1 लाख 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये चिन्ह बने हुए ना वैसे वैसे लिखना है। फिर 1 लाख 2 हो जाएगा, 1 लाख 3 हो जाएगा, और 1 लाख 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। आप देखो, रॉक्सी और एस्तु ने पाया कि यदि वे प्रतिदिन एक किस्म का चावल खाते हैं तो जीवन भर में 1 लाख किस्म के चावल खाने के निकट भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि हम रोज़ भी अगर एक किस्म का चावल खाएं ना, तो अगर हम रोज़ भी एक किस्म का चावल खाते हैं तो जीवन भर, जितना भी वो जीवन जिएंगे, जीवन भर भी वो 1 लाख किस्म के चावल जो है उसके पास भी वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो रॉक्सी सुझाव देती है, क्या होगा यदि हम 2 किस्म के चावल खाएं? क्या हम 100 वर्ष में 1 लाख किस्म के चावल खा सकेंगे? अगर आप रोज़ 2 किस्म के चावल खाओ तो अगर आप रोज़ 2 किस्म के चावल खाओ तो 100 वर्षों तक क्या आप सारे चावल खा पाओगे 1 लाख किस्म के? ये बताना है। फिर उसके बाद ये है, क्या होगा यदि एक व्यक्ति 3 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाए? क्या वह 100 वर्षों तक जीवन काल में सभी एक किस्म के चावलों का स्वाद ले सकेगा? तो अगर हम रोज़ 2 किस्म के खाते हैं तो बताना है, अगर हम रोज़ 3 किस्म के खाते हैं तो बताना। अभी हम इसको बताएंगे। अब आगे क्या लिखा है, एस्तु कहता है यदि हम अधिवर्ष क्या होता है, लीप वर्ष को अनदेखा कर दे, जो लीप वर्ष होते हैं ना उनको अनदेखा कर दे, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि हम वाय वर्षों तक जीवित रहते हैं तो हमारे जीवन काल में दिनों की संख्या 365 गुना वाय होगी। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि अगर हम रोज़ 2 किस्म के चावल खाएं तो हम 100 वर्षों तक सारे चावल खा सकते हैं, और अगर हम रोज़ 3 किस्म के चावल खाएं तो क्या खा सकते हैं। उसके बाद हम फिर ये करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, और 100 साल में कितने दिन हो जाएंगे, 365 को 100 से गुणा करोगे। चावलों की किस्में कितनी हैं 3, तो 100 वर्ष में खाए गए चावल जितने दिन होते हैं 365 में उसको 3 से गुणा कर दो, तो 1,09,500 जो है यहाँ पर क्या आ गए हमारे। हम 100 वर्ष के अंदर कितने चावल खा सकते हैं, कितने चावलों की किस्में खा सकते हैं, 1,09,500 चावल की किस्में हम जो है यहाँ पर खा सकते हैं। यानी कि 100 वर्ष में खाए गए चावलों की किस्में लिख लो यहाँ पे, चावलों की किस्में। ठीक है, तो यानी कि हम जो हैं अगर रोज़ 3 किस्म के चावल खाएंगे तो 100 वर्ष के अंदर हम 1,09,500 किस्में की चावल खा सकते हैं। तो ये संख्या तो 1 लाख से अधिक है, हमें तो 1 लाख खाने हैं, यहाँ तो 1 लाख से भी ज़्यादा खा सकते हैं अगर रोज़ 3 किस्म के चावल 100 साल तक खाएं तो यह संख्या 1 लाख से अधिक है, इसलिए वे चावल की सभी किस्मों का स्वाद 100 वर्षों में ले सकेंगे। अगला इन्होंने यहाँ पे पूछा था कि एस्तु कहता है कि हम जानते हैं कि यदि लीप वर्ष को अगर अनदेखा कर दे, लीप वर्ष आता है ना फरवरी में जो आता है 29 दिन का, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि हम वाय वर्षों तक जीवित रहें तो हमारे जीवन काल के दिनों की संख्या में 365 गुना वाय हो गई। जैसे कि अभी हमने ऊपर 365 गुना क्या करी थी, 100 करी थी, क्योंकि अगर हम 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे तो 365 गुना 100 करेंगे। अगर हम वाय वर्ष तक जीवित हैं तो 365 गुना वाय करेंगे।
तो y के लिए एक संख्या चुनिए, आपके चुने हुए y के लिए y वर्षों के दिनों की संख्या 1 लाख में के कितने निकट है। ठीक है, तो इसके लिए देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे कि अगर हम y साल जीते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें अपनी तरफ से ना y की जगह पे कोई संख्या लेनी है, कोई भी संख्या आप y की जगह पे ले सकते हो। तो मान लीजिए कि y जो है वो है हमारा 275, कि हम 275 साल तक जीवित हैं। तो y वर्षों, कुछ भी ले लो आप यहाँ पे, ज़रूरी नहीं आपको 275 ही लेना है, 200 वर्षों के दिनों की संख्या जो भी आप लोगे ना उसको आपको क्या करना है, 365 से गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, 275 ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 150 ले लिया, तो 150 को आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे 365 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इसको गुणा करके 54,750। तो उन्होंने हमें यहाँ पे क्या पूछा था, y के लिए एक संख्या चुनी है, y के लिए हमने एक संख्या चुन ली 150, 150। आपके चुने गए y के लिए y वर्षों के दिनों की संख्या 1 लाख के कितने निकट है। अब बताओ ये 1 लाख के कितने निकट है, ये तो 1 लाख के निकट नहीं है, ये 1 लाख से जो है वो बहुत क्या है, कम है। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1 लाख से, यह 1 लाख के, यह 1 लाख के निकट नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई आप ऐसी संख्या लो और उसको आप 365 से गुना करो, तो हो सकता है कि आपका वो 1 लाख के निकट आ जाए। मैंने तो यहाँ पे 150 किया, आप 200 भी ले सकते हो, 250 भी ले सकते हो। अगर वो आपका 1 लाख के निकट आता है तो आप लिख देना कि वो 1 लाख के निकट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो जाता है। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बाकी सभी वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे इसका पता लगाइए। थैंक यू।